अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जिले सिद्दीपेट के वर्गल मंडल के मौजे मिनाजपेट में बरखी शागल जिले सिद्दीपेट के वर्गल मंडल के मौजे मिनाजपेट में बरखी शाग लगने से एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि शिशरियाल नामी ड्राइवर लारी में माल भरने के बाद टाट पटरी उड़ा रहा था और उसके हाथ में मौजूद लोहे का राड तार से टकरा गया, जिसमें बरखी राव गुजर रही थी। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की कोशिश में नाकामी पर सूर्यापेट के किसान ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि 24 साल सैदुल्लू फसल खराब होने के बाद मकरूज हो चुका था और वो चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात करके अपनी विपदा सुनाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे मिलने की इजाजत नहीं दी। उसने अचानक अपनी जेब से कीड़े मारने की दवा निकाल कर पी ली। पुलिस बेगमपेट मसरूफ तहकीकात है। पुलिस मीरपेट के हुदूद में कृष्णा बेनी स्कूल के एक 4 साल तालिब इल्म को फीस अदा न करने पर मारपीट के कल के वाक़े के बाद आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तलबा के वालिदीन और सरपरस्तों और मकामी अवाम ने स्कूल पर जबरदस्त एहतजाज किया। इसके फौरी बाद इंस्पेक्टर मीरपेट A मनमोहन ने स्कूल के एक टीचर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी इस वाक़े की इत्तला दे दी। स्कूल के जिम्मेदारों से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान ने आज मक्का मस्जिद में जारी कामों का मुआयना किया और उसमें तेजी पैदा करने की हिदायत दी। उनके हमरा रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ और मुहिउद्दीन भी थे। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हालिया दिनों में रहजनी और चैन छीनने के वाक़यात में इजाफा हुआ। कल शाम मोटर बाइक पर सवार रहजन ने 18 साल रंगासाई के गले से 3 तोले वजनी मंगलसूत्र उड़ा लिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बालानगर पुलिस एक 35 साल औरत के कत्ल की वजूहात का पता चलाने में लग गई है। बताया जाता है कि IDPL चौराहे पर आज सुबह लक्ष्मम्मा नामी औरत की नाशुमार हालत में दस्तयाब हुई। शिबा किया जाता है कि असमत रेजी के बाद इसका कत्ल कर दिया गया हो, क्योंकि इस औरत के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। हज साल 2018 के आज़मीन के लिए निज़ाम दक्कन की रुबात में क़याम की सहूलत के लिए आज चौम महिला पैलेस में मुनक़िदा बुरंदाजी में 1286 के मंजमला 1154 का इंतखाब अमल में आया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कुरान निकाला। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान, कमिश्नर डायरेक्टर अक़लियती उमूर शाहनवाज कासिम, सदरनशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी हज कमेटी प्रोफेसर यासिर शकूर, नाज़िर रुबात मोहम्मद शरीफ के अलावा निजाम ट्रस्ट और मजहबी उमूर के ट्रस्टी साहिबान भी मौजूद थे। मक्के में साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन के क़याम के लिए 3 इमारतें हासिल की गई हैं, जहां 1286 अफराद के क़याम की गुंजाइश रहेगी। 10% के हिसाब से 129 आज़मीन का कोटा निजाम ट्रस्ट के लिए मुहैया है। चुनाचे अब सिर्फ 1154 आज़मीन को इन रुबातों में क़याम की सहूलत हासिल रहेगी, जो हज कमेटी के तवस्सुत से जाएंगे। अज़ीज़ ज़ुमरे के तेलंगाना के 3400, महाराष्ट्र के 2386 और कर्नाटक के 891 आज़मीन के कवर नंबर को शामिल किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज रुकन असेंबली डॉक्टर मोहिउद्दीन के हमरा चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से सेक्रेटरी में मुलाकात की। उन्होंने निजाम आर्मी क्वार्टर्स मोहम्मदी लाइन को बाकायदा बनाने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैन रियासती लेक्चरर्स के तबादलों के अमल में तेजी पैदा करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि रियासतों की तकसीम के 4 साल बाद भी दोनों रियासतों के लेक्चरर्स का उनकी आबाई रियासत को तबादला नहीं हुआ, जिससे उनके खानदान सदर खानदान से अरसे से दूर रह रहे हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत पर भी असर पड़ा है। चुनांचे हुकूमत को चाहिए कि वह इस मसले पर खास तवज्जो दे। पुलिस पंजागुट्टा ने मोबाइल फोन का सरका करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद किए। इन तीनों की उम्र 19 साल बताई जाती है और उनके नाम मोहम्मद नदीम, मोहम्मद सलमान और सैयद इसाक बताए जाते हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 31,000 रुपए, सट्टे के चार्ट बुक और 4 सेल फोन जब्त किए और उन्हें मजीद तहकीकात के लिए पुलिस बहादुरपुर के हवाले कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स चैतन्य कुमार ने मीडिया को ये बात बताई। मुलजिमीन में किशनबाग का सैयद सलीम, मीर मोमिन पहाड़ी का अख्तर अहमद, ऑटो ड्राइवर इमरान खान शामिल हैं। किशनबाग का ही रहने वाला फिरोज खान मकबूल बताया जाता है। टास्क फोर्स साउथ जोन और चार मीनार एक्साइज के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके बैरूनी मुल्कों की शराब की 22 बोतलें जब्त की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स चैतन्य कुमार ने मीडिया को ये बात बताई। लिंगमपल्ली में रेलवे पटरियों पर एक नामालूम नौजवान की नाश पाई गई। समझा जाता है कि इस नौजवान ने, जिसकी बाइक पटरियों के करीब पाई गई, चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रेलवे पुलिस मसरूबे तहकीकात है। जियागुड़े के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा और दूसरे कारपोरेटर ने आज बल्दिया, आबरसानी, बरखी और पुलिस अहदेदारों के साथ जियागुड़ा, पुरानापुर, जिमरात बाजार और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने शहर के इस मगरबी हिस्से में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसले पर तशवीश का इजहार भी किया और कहा कि पुराने पुल चौराहे पर ट्रैफिक का जाम होना रोज का मामूल बन गया है। पीएम मोदी ने बिहार में पटना का दौरा करते हुए सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के इजलास में शिरकत की और वहां की आवाम के लिए कई परियोजनाओं का आगाज किया। पटना के दौरे में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एक नए सेंटर का वहां पर संगे बुनियाद रखा और बताया कि इस सेंटर के तकमील हो जाने से भारत के हिस्से को विकास मिल जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल मुकम्मल हो जाने पर एक इजलास को मुखातिब करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हल्फिया बयान दिया कि अगले 50 सालों में बिहार को बिजली, पानी और सड़कों के तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा और बापू के ख्वाब को साकार कर दिया जाएगा। बीजेपी की मरकजी काबीना में शामिल उमा भारती ने बहुत दिनों के बाद चंपारण सत्याग्रह के इजलास को मुखातिब करते हुए देर आयत दुरुस्त आयत के खिलाफ एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नंगे भूखे भारत में लोगों को रोटी के साथ साथ इज्जत भी होनी चाहिए। पिछले कई सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर आई है कि वहां के सुंदरबानी इलाके में सरहद पार से पाकिस्तान की गोलाबारी की जद आकर 2 भारतीय फौजी शहीद हो गए। लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय फौज भी उसका सख्ती से जवाब दे रही। महाराष्ट्र के खंडाला घाट की सतारा हाईवे पर एक हादसे में 17 लोगों के हलाक हो जाने की खबर मिली। बताया गया है कि एक ट्रक बैरिकेड से टकरा गया और हादसे का शिकार बन गया। 15 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। पीएम मोदी ने नए जुस्तजू वाले सनती इदारों की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए बताया कि अब मौका आ गया है कि सभी नवरत्न नहीं बल्कि न्यू इंडिया रत्न बनाएं। भारत में फसाद ज़दा माहौल को बनाने में कामयाब होने वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ में कांग्रेस के राहुल गांधी की भूख हड़ताल को बीजेपी के लोगों ने एक ड्रामा करार दिया और बताया कि कांग्रेस के दौर में जो फसादात हुए हैं वो तारीखी अहमियत के हामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक ढलान में एक स्कूल बस खाई में गिरकर हादसे का शिकार हो गई है और उसमें सवार 27 मासूम छोटे बच्चों समेत 3 दीगर लोग भी हलाक हो गए। ये बस पठानिया मेमोरियल स्कूल से वाबस्ता थी। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी कुर्सी संभालकर संभलने भी न पाई थी कि उन्नाव में बीजेपी एमएलए ने वो कर दिखाया कि अगर कोई आम आदमी करता तो उसके टुकड़े उड़ा दिए जाते। इस एमएलए पर एक खातून से बलात्कार का इल्जाम है और इसकी जांच मरकजी हुकूमत की एसआईटी के हवाले कर दी गई। 3 अफ्रीकी ममालिक के दौरे के हिस्से में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद स्वाजीलैंड पहुंच गए हैं। इस मौके पर उन्हें वहां के सबसे ऊंचे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद एक इजलास में दोनों ममालिक के बीच 2 समझौतों पर दस्तखत किए गए। मोबाइल फोन की शोहरत याफ्ता फेसबुक दुनिया में जहां हर एक के दिल में अहम मुकाम बनाया है, वहीं इस तरक्की के कुछ नुकात नेगेटिव भी। हालिया दिनों में खबर मशहूर हुई थी कि फेसबुक का डाटा लीक हो गया है, जिस पर सीईओ ने दुनिया से माफी मांगी है और अपनी गलती को कबूल किया है। निशानाबाजी में एयर पिस्टल भी बड़ी अहमियत का हामिल है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 में भारत की हिना सिद्धू ने 25 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाबी हासिल की। भारत को अभी तक हासिल होने वाले गोल्ड मेडल्स में ये 11वां गोल्ड मेडल है।